स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस शिष्टमंडल ने सीएम धामी से की मुलाकात, जोशीमठ भूतसाव को लेकर सौंपा ज्ञापन। पतंजलि बना जरूरतमंदों का सहारा, जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री। जोशीमठ में लोगों ने किया विरोध, रोकी गई होटल गिराने की प्रक्रिया। जोशीमठ में 723 पहुंची दरार वाले भवनों की संख्या, 86 असुरक्षित। कांग्रेस नेताओं के शिष्टमंडल ने जोशीमठ भूतसाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सीएम धामी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कांग्रेस ने जोशीमठ पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने और टिहरी बांध प्रभावितों की तरह एक साथ विस्थापित करने की मांग की। जोशीमठ में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 45 भवन और चिन्हित किए गए। इस तरह से अब तक कुल 723 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 86 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर लाल निशान लगा दिए गए हैं। जल्द ही इन भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू होगी। भूतसाव की चपेट में आए जोशीमठ में शासन के आदेश के बावजूद मंगलवार को भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। जिला प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ भवन तोड़ने पहुंची तो प्रभावित लोग विरोध में उतर आए। कि जिस मुहाने पर खड़ा है निश्चित रूप से पीड़ादायक है और जोशीमठ की इस बर्बादी के लिए मैं समझ सकता हूं कि सरकारों की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। 1976 में जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब तत्कालीन कमिश्नर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में इसको खतरे की जद में बताया गया। 1997 में एक और रिपोर्ट आई, उसमें खतरे की जद में बताया गया। 2003 में फिर तीसरी रिपोर्ट आई, तब भी जोशीमठ को खतरे की जद में बताया गया, लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। राज्य बनने के बाद जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी आज धूल दूसरित हो गई, क्योंकि 2003 की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड सरकार ने 2010 में जो तपोवन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना शुरू करवाई, उसका परिणाम है कि जो इस जोशीमठ के नीचे टनल बनी है, उस टनल की वजह से आज जोशीमठ दरक रहा है, लोगों के घर गिरने की स्थिति में है। और ये एक पौराणिक स्थल है, आदि शंकराचार्य ने बसाया हुआ, तो उस पौराणिक महत्व, इसके धार्मिक महत्व, इसके सामरिक महत्व, इसके पर्यटन के हिसाब से इसका जो महत्व है, यहाँ पर जो इसका व्यावसायिक महत्व है, वो सारा जब जोशीमठ खत्म होगा, दरकेगा तो सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ के लोगों को राहत देने की सरकार कोशिश कर रही है, विस्थापित और मुआवजा देने की बात नहीं कर रही है। तो इनके जो ये सारे भवन हैं, ठाकुर सिंह राणा जी जो हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख रहे, उनका ये होटल तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन राणा जी कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि सरकार का व्यवहार आज भी जिम्मेदाराना नहीं है। सरकार लीपापोती कर रही है, एनटीपीसी को बचा रही है। जब तक सरकार ये स्वीकार नहीं। जोशीमठ आने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि आपदाग्रस्त जितने भी इलाके थे, मैं कल घूमी वहाँ पर, और बहुत ही बुरे हालात हैं। लोगों के घर, जिन्होंने बड़ी मेहनत की कमाई से अपने घरों को बनाया, जिन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया, और आज जो है मुझे कुछ सूचना भी मिली है कि एक होटल को डिमोलिश करने जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन मैं भी सोच रही थी कि डिमोलिश करने से पहले उनको जो है ये सरकार को भी क्लियर करना चाहिए कि वो उनको किस तरह का मुआवजा मिलेगा और किस उसका तरीका क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ पर। लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई जिसे कहते हैं। अभी एक ठाकुर जी हैं जिनसे मैं मिली, मुझे पता चला कि उन्होंने होटल अपना डेवलप किया और 2-3 दिनों से वो काफ़ी परेशान और दुखी हैं। मतलब लोगों को जगह जगह जाकर के हमने देखा तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए जी, ये अनमोल विहीन लोग हैं। मैं 2 बार जिला पंचायत का मेंबर रह चुका हूँ। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री वर्तमान में हूँ और लगातार 2002 से आज तक हम इसी परियोजना के विरोध में यहाँ के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, ये काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे नीतियाँ कैसी होनी चाहिए थी? यहाँ का वन बचाओ वाली नीति होनी चाहिए थी। यहाँ वन पे आधारित जीवन होना चाहिए था, लेकिन वन पे आधारित न होकर के यहाँ जिन परियोजनाओं को जो आमंत्रण जो ये दे रहे हैं, इस पर ये जो विकास हो रहा है, और पूरा का पूरा जो जोशीमठ हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक झील बनी हुई है इसके नीचे, और ये झील के कारण हमारे जोशीमठ जो गिर रहा है, ये कंपनी के कारण गिर रहा है। और हमारी सरकार इसको बचाने का काम करिए। जितने भी सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हो या दूसरे तीसरे सरकार के जो आदमी आए, जनता से कहीं मिले ही नहीं है, जनता से कहीं बात ही नहीं कर रही है। दुर्भाग्य की बात तो ये है, जनता बता रही है कि असली बीमारी है क्या करके, जनता सब समझ रही है। आम आदमी के मुँह में जोशीमठ की त्रासदी पर लेखक धर्मेंद्र उनियाल धर्मी द्वारा लिखे गीत को लोक गायक पवन सेमवाल ने
अपनी आवाज के माध्यम से जोशीमठ की त्रासदी को बयां किया है। रविवार को यूट्यूब चैनल में रिलीज हुआ गीत सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। गीत में जोशीमठ के लोगों की पीड़ा को बयां किया गया है। गीत के माध्यम से बताया गया है कि पहाड़ों पर बन रहे डैम ही जोशीमठ की त्रासदी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जहां पहाड़ों में विकास के नाम पर गांव के गांव उजड़ रहे हैं, जहां पहाड़ों पर बन रहे डैम से खेत खलिहान पानी में समा रहे हैं, विकास के नाम पर बन रही सड़क धंसने लगी है, पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। बिजली कम आई हमारा आर न आई पानी, बर्बाद में नेटवर्करी पुंगड़ी बद सब धानी, न बिजली कम आई हमारा आर न आई पानी, जंगल हर जमीन हमारी कब्जा सरकारी, अब के माँ भी गहूँ भेजो अपनी लाचारी, अच्छा खासा गाँव बनन अब मर घट, अच्छा खासा गाँव बनन अब मर घट, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशीमठ, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशीमठ, दीवारों पर पड़कर टूट गई छत, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशीमठ, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशीमठ। गरुड़ बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर मीट मांस की गंदगी फेंके जाने से स्थानीय व्यापारियों का पारा चढ़ गया, जहां व्यापारियों में इस घटना को लेकर खासा रोष देखा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भगवान सिंह राणा ने कहा कि मीट मांस की गंदगी इस प्रकार से सार्वजनिक स्थान पर फेंकना हम सभी के लिए बहुत दुखद घटना है। साथ ही हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का भी सीधा इरादा है। पूर्व में हमने इस मुर्गा व्यवसाय और चिकन व्यवसाय के लिए शासन प्रशासन से लाइसेंस के बातचीत की थी, और उसके बाद भी यहाँ पे नगर पंचायत गरुड़ में गंदगी का अंबार भरा पड़ा है, और मुर्गा व्यवसाय में यहाँ पे इंटर कॉलेज गेट है हमारा, बालवाड़ी शिक्षा सदन है, और यहाँ पे बाल शिक्षा सदन के गेट के सामने मुर्गों से भरा, मरा हुआ मुर्गों से भरा और कचड़े से भरा हुआ कट्टा फेंका हुआ है। 2-3 दिन हो गए, नगर पंचायत वालों ने सफाई नहीं की है, और नालियां भी ऐसी बंद हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दयनीय विषय है। आज मंगलवार का दिन होते हुए भी, और ये हम लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बात है। तो इस विषय में कार्रवाई करते हुए हम लोग चाहते हैं कि किसने किया ये गंदगी फैलाने का काम, उसकी कार्रवाई की जाए। प्रशासन से क्या मांग रहेगी, क्योंकि आपने जैसा कहा मंगलवार का दिन है और इस तरीके के मीट मांस के द्वारा गरुड़ क्षेत्र में गंदगी की जा रही है, क्या कुछ मांग रहेगी प्रशासन से? मांग है कि बिना लाइसेंस के अगर ये कार्य हो रहा है तो ये बहुत दयनीय विषय है, हम लोगों के लिए दुखद विषय है, उकसाने वाला काम है। तो तुरंत कार्रवाई की जाए इसके लिए। जो ये खुले में मीट काट रहे हैं और गंदगियों को हमारे कॉलेज को, ये सार्वजनिक शिक्षा के स्कूल के पीछे वो ये कर रखा है, तो बहुत दयनीय ये मुर्गियों से भरा हुआ थैली यहाँ फेंक रखी है। 2-3 दिन हो गए इसके बाद, परसों फेंकी, कल फेंकी, आज ही फेंकी, और कचरा वाली गाड़ी इसको उठा नहीं दी है। तो आपके द्वारा देखा गया, किसके द्वारा है? देखा नहीं गया, बट यही पसंद है, देखा नहीं गया वो बंदा, और फेंका होगा ये मुर्गी वालों ने, जो मीट काट रही है फेंका होगा। बाकी हम तो नहीं फेंकते, चाय वाले नहीं फेंकता, कोई कपड़ा वाला नहीं फेंकता, ऐसे कोई मुर्गी वाला ही फेंकता है। पसंद भी यही है कि इनको जैसा ये यहाँ गंदगी नहीं फैलाए, जो भी अपना कूड़ा जो भी है तुम्हारा है उसको अपना संभाल कर रखें। 57वां राष्ट्रीय स्तरीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप प्रतियोगिता असम के सुवालकुची में 8 जनवरी को संपन्न हुई, जिसमें उत्तराखंड की टीम ने 10 किलोमीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में 28 राज्यों और 3 बोर्ड सहित कुल 186 एथलीट ने प्रतिभाग किया था। 10 किलोमीटर की दौड़ में उत्तराखंड की टीम ने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जैसी टीमों को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीण की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले बाप बेटों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 देसी तमंचे और हत्या में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सुमित कुमार और उसके पिता सनत कुमार की मृतक सोनवीर से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। साल 2021 में सोनवीर ने दोनों बाप बेटों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसका बदला लेने के लिए बीती 6 जनवरी को मौका पाकर उन्होंने खेत में काम कर रही सोनवीर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
जो है ग्राम प्रहलादपुर में सोहन वीर व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई थी। उनके घर के पास ही जो खेत था, जब अपने खेत पर जा रहे थे साय को, तो वहाँ पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। चूँकि उनकी 2 गोलियाँ पीठ पे लगी थी और एक एकदम सटा कर सर पे मारी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मारने के पीछे मंशा रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश या ऐसा कोई कारण हो सकता है जो इस रूप से उसको हत्या की गई थी। इसको देखते हुए घटनास्थल निरीक्षण और मृतक के परिवारजनों से समझ जानकारी की गई और उस पर टीमें बनाई गई थी, खानपुर की और सीआईयू की रुड़की की टीम, और जिस पर कल देर रात्रि दोनों अभियुक्तों को, जो सनत कुमार और उसके फादर जो है, उन लोग को गिरफ्तार कर लिया, सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे दोनों वेपन भी रिकवर हो गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि जो 1-1.5 साल पहले जो इनके आपसी मुकदमे हुए थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आपसी परिवारों में रंजिश और मनमुटाव था, और जिसको देखते हुए उन्होंने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को जुडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय पेश किया। मसूरी में बालूगंज क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से लगे मोबाइल टावर पर कार्यवाही करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा सीज कर दिया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में एमटीडीए की टीम पुलिस बल के साथ मसूरी बालूगंज पहुंची और अनाधिकृत बिल्डिंग के ऊपर लगाए गए टावर को सीज कर दिया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।